नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुलों पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन लगातार हमलावर होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी का कहना है कि मैं सिर्फ 18 महीने ही संबंधित विभाग का मंत्री रहा हूं। जब मैं मंत्री था तब विभाग के पास पैसे भी नहीं थे। बीजेपी ने भी तेजस्वी के बयान पर जवाब दिया है। बीजेपी जेडीयू का कहना है कि पहले पुल के मंत्री तेजस्वी यादव ही थे। तेजस्वी यादव ने कहा, जब से नीतीश जी सीएम बने हैं तब से अब तक सिर्फ 18 महीने छोड़ दिया जाए तो ये विभाग हमेशा से जेडीयू के पास रहा है। विभाग में कितने पुल गिर रहे हैं? 12 से ज्यादा पुल गिर गए हैं। हम तो सिर्फ इस विभाग के 18 महीने मंत्री रहे। उस समय विभाग के पास पैसा ही नहीं था। 17 से 18 साल से ग्रामीण विभाग जेडीयू के पास रहा है। ये लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं। तेजस्वी यादव काम कर रहे थे कि मजा कर रहे थे, यह उन्हें बताना चाहिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, इसकी जांच मुख्यमंत्री करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जो पुल गिरे हैं उनकी जांच कराई जाए, कारण पता किया जाए। ये पुल कब बने हुए थे, किसके समय बने थे, यह भी लोगों को बताएं। एक कमेटी बनाकर जांच करें। तेजस्वी को लेकर गिरिराज ने कहा कि तेजस्वी यादव शुरू से ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह सब करने में उन्हें आनंद आता है। लगातार पुल गिरने की इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चर ऑडिट करने का आदेश देने की गुहार भी लगाई है। इसके अलावा पुल सहित सरकारी निर्माण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नीति और उनके परिपालन के लिए गाइडलाइन तैयार करने का आदेश देने की भी गुहार की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फ्लाइट पकड़ मुंबई पहुंच गए यात्री, पटना में रह गया सामान। इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही उजागर। विमान सेवा कंपनी इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस विमान कंपनी की फ्लाइट से यात्री पटना से मुंबई पहुंच गए, लेकिन उनका सामान पटना में ही रह गया। घटना बुधवार की शाम की है। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट में सवार यात्री मुंबई सही समय पर पहुंच गए, लेकिन उनका सामान नहीं पहुंच पाया। मुंबई एयरपोर्ट पर सामान नहीं मिलने से नाराज यात्रियों ने हंगामा कर दिया। एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। नाराज होकर हंगामा कर रहे यात्रियों को सामान सुरक्षित पहुंचाने को लेकर विमान कंपनी ने उनसे फॉर्म भरवाया। इसकी रिसीविंग भी उन सबको दे दी गई और कहा गया कि गुरुवार शाम तक उनका सामान सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुवार शाम तक यात्रियों को उनका सामान मुहैया नहीं कराया गया, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। फतुहा के रहने वाले दिलीप कुमार ने बताया कि बुधवार शाम में मुंबई के लिए उनके साथ अन्य यात्री इंडिगो के विमान में पटना एयरपोर्ट पर सवार हुए। फ्लाइट सही समय निकली और समय से मुंबई भी पहुंच गई, पर यात्रियों का लगेज नहीं पहुंच पाया। सारे सामान पटना में ही छूट गए। उनकी बच्ची मुंबई में बीमार थी, जिसे देखने के लिए पत्नी के साथ आए हैं, लेकिन उनको अब तक सामान नहीं मिला है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। टीटी ने चलती ट्रेन से महिला को फेंका, जख्मी जीरा देवी पीएमसीएच रेफर। यात्रियों ने काटा बवाल। हावड़ा से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में अवैध रूप से यात्रा कर रही महिलाओं तथा पुरुष यात्रियों ने टीटी पर ट्रेन से फेंकने का आरोप लगाया है। मोकामा स्टेशन पर महिला यात्रियों को जबरन ट्रेन से उतारे जाने के दौरान ट्रेन खुल गई। इसके बाद चलती ट्रेन से महिला यात्री को धक्का दे दिया गया। एक महिला यात्री घायल हो गई। टीटी की ओर से महिला यात्रियों को बदतमीजी से ट्रेन से उतारे जाने की घटना के बाद यात्री बिफर पड़े, जमकर हंगामा कर दिया। जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी टीटी से पूछताछ की जा रही है। मोकामा से बख्तियारपुर स्टेशन तक ट्रेन में हंगामा होता रहा। घायल महिला जीरा देवी की स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। महिलाएं राजस्थान के उदयपुर मजदूरी करने जा रही थी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरेपुर गोगा के रहने वाले कुछ लोग जीसीडी स्टेशन पर हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए।
जीसीडी से उन्हें पटना जाना था और फिर पटना से मजदूरी करने के लिए इन लोगों को राजस्थान के उदयपुर जाना था। इन लोगों के पास जनरल टिकट था और जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा के लिए वैध टिकट इनके पास नहीं था। मोकामा स्टेशन के पास टीटी ने पुरुष और महिला यात्रियों को ट्रेन से उतारना शुरू कर दिया। महिलाएं आरजू मिन्नत करती रहीं, लेकिन टीटी ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी दौरान ट्रेन खुल गई। ट्रेन के मोकामा स्टेशन से खुलने के बाद भी महिला यात्री जीरा देवी को टीटी द्वारा धक्का दे दिया गया। चलती ट्रेन से टीटी द्वारा धक्का दिए जाने के कारण पैर, हाथ, कमर और सिर में गंभीर चोट आई है। महिला को रेफरल अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इस बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री टीटी के बर्ताव पर बुरी तरह भड़क गए और जमकर हंगामा कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के अरवल में फर्जी बीएसएफ कमांडो गिरफ्तार, महिलाओं से करता था यौन शोषण, 11 लाख ठगी का भी आरोप। बिहार के अरवल में फर्जी बीएसएफ का कमांडेंट बताकर महिला के साथ यौन शोषण और रुपए पैसा ठगने का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मेहंदिया थाना क्षेत्र के खरसा गांव के निवासी दीपक कुमार फर्जी कमांडेंट बनकर व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपना फोटो लगाकर लड़की को झांसा देता था। वह अब तक कई महिलाओं को शिकार बना चुका है। रोहतास जिला की एक महिला के साथ झांसा देकर यौन शोषण करने के बाद पीड़ित महिला के द्वारा फर्जी कमांडेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया है। पीड़ित महिला ने एफआईआर में आरोपी कथित कमांडेंट दीपक कुमार पर शादी का झांसा देकर कई बार यौन शोषण करने और 11 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने आवेदन में कहा है कि जब शादी करने के लिए दबाव दिया गया तो दीपक कुमार ने वीडियो व ऑडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित महिला के आवेदन पर महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा कई धाराओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटना में जेपी गंगा पथ पर अक्सर क्यों होते हैं जानलेवा हादसे, सीसीटीवी से खुला राज। बिहार की राजधानी पटना स्थित जेपी गंगा पथ पर तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। गलत दिशा से आ रहे वाहन दुर्घटना के सबक बन रहे हैं। यहाँ देर रात और सुबह बहुत तेज गति से वाहन चलाए जाते हैं। सड़क पर अक्सर बाइकर्स गैंग रेस लगाते हैं। तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर पैदल और बाइक सवार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सड़क पर सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बावजूद तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। हालांकि सीसीटीवी से ही यह राज खुला है कि आखिर क्यों इतने हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान क्यों जा रही है। अशोक राजपथ पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए गंगा किनारे जेपी गंगा पथ का निर्माण कराया गया है। दीघा को दीदारगंज से जोड़ने वाली इस सड़क का फिलहाल एक हिस्सा ही चालू किया गया है। शुरुआत से ही इस एक्सप्रेसवे पर का प्रयोग कई चालक कार रेसिंग ट्रैक के रूप में कर रहे हैं। वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। बेलगाम और तेज रफ्तार के कारण कुछ ही महीनों में दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई हैं। इसके बाद इस मार्ग पर वाहनों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहां यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। बावजूद इसके वाहन चालक बेलगाम हैं। इस वजह से दीघा से गांधी मैदान तक के हिस्से में अब भी सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे ब्रिज। राजधानी पटना में सभी पुलियों का रखरखाव है भगवान भरोसे। बिहार में इन दिनों एक के बाद एक धड़ाधड़ पुलों के गिरने की घटनाएं तेज हो गई हैं। 15 दिनों के भीतर अररिया, सिवान, छपरा, मोतिहारी समेत कई जिलों में 10 पुल टूट चुके हैं, जिसे लेकर काफी राजनीति हो रही है। सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हमले के बाद बीजेपी प्रवक्ता की भी टिप्पणी सामने आई है। उसके बाद भी राजधानी पटना में पुलों का रखरखाव बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। पटना में आरडब्ल्यूडी और आरसीडी के पुलियों की संख्या 3,389 है, लेकिन इसके रखरखाव को लेकर क्या कुछ करना है इसकी कोई नीति नहीं है। यानी पटना में पुलियों का रखरखाव भगवान भरोसे है। पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन जो पुल हैं उसकी देखभाल 5 वर्षों तक निर्माण एजेंसी को करनी होती है, लेकिन उसके बाद पुलों की मरम्मत कैसे होगी इसके लिए फिलहाल कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। इस वजह से पुलों को सही देखभाल नहीं मिल पा रहा है। हालांकि संबंधित विभाग के अभियंता पुलों का निरीक्षण करते हैं और यहाँ आवश्यक